हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा कार्यक्रम है स्पिरिचुअल जर्नी का, जहां हम आपको ले चलते हैं सीधे भक्ति की ओर। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं सीधे स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज का है रथ यात्रा। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, जिसमें उनका साथ देते हैं उनके बड़े भैया बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा, और साथ में सुदर्शन यानी सुदर्शन चक्र। तो ये 3 रथ जो हैं मंदिर से निकल के दूसरे मंदिर की तरफ जाते हैं और 7 दिन के बाद फिर वापस इस मंदिर में आते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि पुरी की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं या टूरिस्ट हैं, वो पुरी में एकत्रित होते हैं सिर्फ इस रथ यात्रा को देखने के लिए। माना जाता है कि जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं तो ये बहुत ही पावन पर्व है, और अगर आप उस रथ को खींचते हैं तो आपको जो है आपका मनचाहा फल मिल जाता है। तो ये भी एक कारण है कि दुनिया भर से जो है इस यात्रा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है उड़ीसा के पुरी शहर में। आज वही रथ यात्रा पुरी में हो रही है। जगन्नाथ मंदिर से निकल के ये रथ जो है 3 रथ होते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और देवी सुभद्रा जी का। और ये तीनों रथ जो हैं सबसे पहले जाके रुकते हैं गुंडीचा टेम्पल में। गुंडीचा टेम्पल वहाँ के राजा का टेम्पल है, और इसके बाद वहाँ से रुख करते हैं वो मौसी माँ टेम्पल, जो कि उनकी मौसी मानी जाती है। वहाँ पे वो 7 दिन आराम करते हैं और इसके बाद वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर को लौटते हैं। तो ये जो इनका ये यात्रा है, इस यात्रा में भगवान मंदिर से निकल के भक्तों के बीच से होते हुए अपने मौसी के घर जाते हैं आराम करने के लिए, और फिर जो है अपने घर लौट के आते हैं। तो ये 7 दिन बहुत ही फेस्टिव टाइम होता है उड़ीसा के पुरी शहर में। मेला लगता है, और कई जगहों तो सिर्फ पुरी में ही नहीं, रथ यात्रा तो आजकल जहाँ पे भी जगन्नाथ मंदिर है वहीं पे होता है, और ये मेला लगता है। मेला जो है आप समझ लीजिए कई जगहों पे तो 1-1 महीने तक चलता है। बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं और अच्छा एंजॉयमेंट होता है। आज मैं आपको इसकी यात्रा के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। होता ये है कि जो रथ यात्रा शुरू हुई थी उसके पीछे की कहानी बड़ी ही मनमोहक है। ऐसा माना जाता है कि नहाने की वजह से जो है ये भगवान को यानी जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को बुखार आ गया। तो वैद्य ने बोला कि भाई इनका अगर स्थानांतरण किया जाए तो ये जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे, और इसी के चक्कर में जो है ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो अब ये जो मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ये आज भी विद्यमान है, यानी आज भी जो है 7 दिन पहले रथ यात्रा के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, ये कह के कि भाई अब भगवान जो हैं बुखार में ग्रस्त हैं और इसीलिए जो है किसी से मिल नहीं सकते हैं। और इसके बाद 7 दिन के बाद में जो है रथ निकलती है
जहाँ पे भगवान अपने मौसी के घर आराम करने के लिए जाते हैं। तो आप जब रथ में उनको देखेंगे, क्योंकि रथ है, खुला है, तो सबको एक्सेस है तब भगवान के दर्शन की, लेकिन मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता। अगर आप नॉन हिंदू हैं तो आप जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो अलाउड ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रथ यात्रा देखने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो भगवान की मूर्ति है, नॉर्मली जैसे दूसरी मूर्ति आप देखोगे पत्थर की बनती है या फिर मेटल की बनती है, लेकिन ये एक ऐसी मूर्ति है जो लकड़ी की बनती है। इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कथा है। अब हुआ यूं कि जब श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण त्याग दिए द्वारका में, तो उनके दाह संस्कार जो है वो समुद्र में किया गया आधा। तो उस वक्त जो सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, रो रो के उनका हाल एकदम बुरा था कि भाई जो है हमें छोड़ के चला गया। और ये इधर अब द्वारका जो है बिल्कुल वेस्ट कोस्ट में है और इधर मैं ईस्ट कोस्ट की बात कर रही हूँ, पुरी जगन्नाथ की। तो पुरी के जब जो तब महाराज थे इंद्रयुम्न, उनको जो है एक स्वप्न आया कि भाई श्री कृष्ण जी उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो है एक तने का, यानी पेड़ के तने का फॉर्म लिया है और मुझे आप प्रतिष्ठित करो मंदिर में। तो महाराज जो है अपने सपने के हिसाब से ही चले। वो जाकर के उन्होंने देखा कि समुद्र में वो बहुत बड़ा सा एक पेड़ का तना है और उस तने को जो है वो लेके आए और उस तने को स्थापित करने के लिए भव्य मंदिर बनाया, जो कि आज के डेट का ये जगन्नाथ मंदिर है। अब मंदिर में तना तो रख नहीं सकते, उसको एक रूप देना पड़ेगा। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी, जो हमारे आप कहिए देवों के आर्किटेक्ट हैं, उनको बुलाया कि भाई आप जो है ये इसमें से मूर्ति गढ़िए, क्योंकि ये जो है कृष्ण जी की है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं इस काम में आपका साथ दूंगा और मैं करूंगा ये काम आपका, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शर्त मान ली महाराज ने और महीने बीत गए जो है वो मंदिर के पट बंदी हैं, विश्वकर्मा जी अंदर काम कर रहे हैं। अब राजा को जो है बड़ा ही वो होने लग गया डाउट कि भाई सच में काम हो रहा है कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने दिन हो गए हैं, ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही है ना कुछ आ रही है, और विश्वकर्मा जी जो हैं अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं उनको काम करते। तो अपने पेशेंस को हार चुके महाराज इंद्रदुम्न ने जो है जाके नॉक कर दिया दरवाजे पे, और जैसे ही नॉक किया तो विश्वकर्मा जी ने दरवाज़ा खोल दिया, और जब खोल के देखा तो विश्वकर्मा जी गायब हो गए। और वहाँ पे जो है ये 3 मूर्ति थी, लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की, लेकिन ये जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। उनके हाथ नहीं थे, उनके पैर नहीं थे, सिर जो है बहुत बड़ा था। अब महाराज ने जो है इसी मूर्ति को स्थापित कर दिया मंदिर में कि भाई जैसे बने हैं भगवान जी वैसे ही ठीक हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी को कई बारी टुंडा मुंडा जगन्नाथ भी बोलते हैं। तो वो जो इमेज उनकी बनी है, आई मीन ये जो उनकी आइडल यानी मूर्ति बनी है, आज भी उनकी मूर्ति ऐसी ही है। 12 साल बाद जो है वो पेड़ को सिलेक्ट किया जाता है जिसके तने से इसको बनाया जाता है, लेकिन वो जो गठन है मूर्ति की, बड़ा सा सिर और हाथ पैर नहीं होना, ये एज इट इज़ ही रहता है। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आजकल तो आप टीवी पे ही देख सकते हो। कहा जाता है कि अच्छा रहता है अगर आप यात्रा देखो तो मन को शांति मिलती है, और साथ ही
पावन पर्व है तो अच्छा ही रहता है। ये भी मान्यता है कि अगले 7 दिन तक बारिश का मौसम रहता है, बारिश होती रहती है जगन्नाथ जब भी रथ यात्रा निकलती है तब। तो हमारे यहाँ तो हो ही रही है। तो ये थी कहानी। दोस्तों, अभी आप मज़ा ले रहे थे पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का। आइए सुनते हैं श्री स्तुति। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथम् दूरीकुरु मे दुरितम् भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। कैलास निवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। झनुतक झङ्किणु झनुतत्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर
शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्गभयापः भूतपते भूतिभूषिताङ्गविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीता वदानपत्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। भजन संध्या में आज सबसे पहले प्रस्तुति देंगी आंचल वर्मा, जो लेके आई हैं गणेश वंदना। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न चाहे लागत हूँ पद को, जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसे छवि तेरी, गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव भाग भवत से कोई शरणागत आवे, संतत संपन्न सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे, जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव। हमारे भक्ति संध्या की अगली प्रस्तुति है सरस्वती वंदना, जो लेके आई हैं वसुधा सेन।
हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे। जीवन त्याग तपोमय कर दे। साहसशील हृदय में भर दे। जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का बल दे। स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अब विमल मति दे। अब विमल मति दे। अब विमल मति दे। दोस्तों आइए सुनते हैं यमुना के तट पे, और ये भजन लेके आई हैं ममता बघेल। यमुना के तट पे रास रचाए श्यामल नंद लाला। श्यामल नंद लाला। श्यामल नंद लाला। जमुना के तट पे रास रचाए श्यामल नंद लाला। श्यामल नंद लाला। गमा 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 सा गम राम 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 मदनि सा नि ध मा ग रे सा। नटखट नंद किशोरा मोहन माखन चोरा। नटखट नंद किशोरा मोहन माखन चोरा। मन मधुकर है गोपी मनोहर। मन मधुकर है गोपी मनोहर। गिरधर गोपाला श्यामल नंद लाला। श्यामल नंद लाला। जमुना के तट पे रास रचाए श्यामल नंद लाला। श्यामल नंद लाला। गमा 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 सा गम धा मधा 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 मदनि सा नि ध मा ग रे सा। नटवर नागर है चित चोरा। यशोदा वाला नंद किशोरा। नटवर नागर है चित चोरा। यशोदा वाला नंद किशोरा। राधा माधव गोपी वल्लभ। राधा माधव गोपी वल्लभ मुरली
नंद लाला। जमुना के तट पे रास रचाए श्यामल नंद लाला, श्यामल नंद लाला। जमुना के तट पे रास रचाए श्यामल नंद लाला, श्यामल नंद लाला, श्यामल नंद लाला। दोस्तों आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी को, जो लेके आई हैं भजन श्री गोपाल। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती। दोस्तों आज से हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं श्रीमान श्रीमती, पति पत्नी के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक की दास्तान, जिसमें आज हमारे बीच में आई हैं बंगाली बोदी और उनके हस्बैंड शुंछो। तो आइए सुनते हैं श्रीमान श्रीमती। शुंछो की कब से बुला रही हूँ। अब किचु बोल बे तो और पड़ा जाए ना। अब क्या हुआ? बस तुम आराम से बैठकर टीवी देखो, सब काम मुझे करना पड़ता है। आबार की हो लो, अब मछली तो खरीद कर लाया हूँ, अब क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ मछली लाने से होगा? बाकी सामान जो लाने बोली थी वो क्या हुआ? अब बाकी सामान का लिस्ट तो तुमने दिया नहीं मुझे। दिया था, यही टेबल के ऊपर छोड़ के चले गए। अब कैसे बनाऊंगी खाना? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ओके ओके, अब दुखी मत हो जाओ, लाओ दो, मैं लेकर आता हूँ। रहने दो, मैं खरीद कर ले आई हूँ। आपके भरोसे बैठती तो हो जाता मेरा काम। अब तो फिर इतनी देर से मुझे क्यों परेशान कर रहे हो?
पति का सुख देखा नहीं जा रहा है क्या तुमसे? फालतू में मेरा न्यूज मिस करवा दिया। हाँ, मैं तो फालतू ही हूँ, इसीलिए तो मुझे ब्याह कर लाए हो। फिर चालू हो गया तुम्हारा रेडियो। मैं घर के बाहर ही ठीक हूँ। दुग्गा दुग्गा, अब आराम से बैठकर मैं अपना टीवी सीरियल देखूंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्रीमान श्रीमती, जिसमें वॉइस ओवर थी शुतुपा एंड आलोक पाल की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, देखते ही देखते हमारा वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों।